चलो, तो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. Scalar triple product means a product of three vectors A, B, C in such a way that output is in scalar quantity. That's why it is known as scalar triple product. ठीक है, ए बी सी अगर थ्री वैक्टर्स गिवन है तो इनका प्रोडक्ट इस तरह से किया गया है कि जो आउटपुट मिलेगा वो स्केलर क्वांटिटी मिलेगी. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. So scalar triple product is denoted as ABC and defined as, कैसे डेफिनेशन दी गई इसकी? A डॉट B क्रॉस C. ठीक है, तो यहाँ पर B क्रॉस C क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है. जब इसको वेक्टर A के साथ डॉट प्रोडक्ट मिलेंगे तो ये आउटपुट क्या करेगा? एक स्केलर क्वांटिटी. इस तरह से इसकी डेफिनेशन दी गई है. ठीक है, स्केलर वैल्यू आउटपुट करेगा. That's why it is known as scalar triple product. अब लास्ट प्रॉपर्टी मैंने क्या बताया था? देखो इसमें कौन कौन से रिजल्ट्स बताए थे. एक तो बताया था मैंने कि इफ एटलीस्ट टू वेक्टर्स इन दिस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आर सेम देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वैनिशेस. दैट मींस कहीं पर लिखा हुआ है ए बी तो इसकी वैल्यू क्या लिखोगे? 0. ठीक है, बिकॉज यू कैन राइट this scalar triple product as b dot a cross a and a cross a is equals to 0, so whole value goes to 0. ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बताया था कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होता है. ठीक है, ज्योमेट्रिकली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से क्या फाइंड करते हैं? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड. वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड which is equals to scalar triple product A B C. यहाँ पर A B C क्या होते हैं? Where A B C represents the adjacent side vectors. Adjacent side vectors. ठीक है, ये हो गया. आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए डिटरमिनेंट मेथड कैसे लगाओगे? तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एबीसी की वैल्यू एक्चुअल कैसे डिटरमिनेंट से कैलकुलेट करते हैं? फर्स्ट रो में ए वेक्टर के कंपोनेंट्स आएंगे लाइक a1 a2 a3. देन सेकंड रो बी कंपोनेंट्स b1 b2 b3. थर्ड रो सी कंपोनेंट्स दैट इज c1 c2 c3. ये हो गया वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड. थर्ड कंडीशन बताया था मैंने कोप्लेनैरिटी की. That means vector A, B and C are coplanar. Coplanar. If and only if scalar triple product A, B, C is equals to 0. और यहाँ पर ये vectors होंगे कैसे? Non-zero, non-parallel. इन vectors पर condition क्या है? Non-zero and non-parallel. ठीक है, so non-zero non-parallel vectors A, B and C are coplanar if and only if scalar triple product A, B, C is equals to 0. तो इसका प्रूफ मैंने पिछली क्लास में एक्सप्लेन किया था, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी इज इक्वल्स टू 0. कोप्लैनैरिटी का मीनिंग क्या है? देखो, कोप्लैनैरिटी मींस लाइंग इन दी सेम प्लेन. ये तीनों के तीनों वेक्टर सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं. इसके लिए कंडीशन क्या है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एबीसी इज इक्वल्स टू 0. ये क्यों आती है? यही मैंने एक्सप्लेन किया था पिछली क्लास में. जैसे ये एक प्लेन है, ठीक है, ये एक प्लेन है. अब इस प्लेन में दो वेक्टर्स दिए हुए, मान लीजिए एक ये वेक्टर तुम्हारा b है, ये वेक्टर क्या है? c है. b और c वेक्टर्स इसी प्लेन में दिए हुए हैं, नॉन जीरो वेक्टर्स है और नॉन पैरेलल वेक्टर्स है. तो कोई भी थ्री वेक्टर्स को प्लानर कब होंगे? जब वो तीनों के तीनों सेम प्लेन में लाई कर रहे हो. तो तीसरा वेक्टर जो a है वो भी इसी प्लेन में मैंने ले लिया. सपोज वो वेक्टर a है, तीनों के तीनों इसी प्लेन में है. इसका मीनिंग समझने के लिए आप ऐसे भी देख सकते हो, जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, मान लीजिए व्हाइट बोर्ड है जिसपे मैं लिख रही हूँ. ठीक है, तो ये एक प्लेन ही तो है, प्लेन का काम कर रहे हैं. अब इस पर रैंडम कोई भी थ्री डायरेक्टेड लाइंस ड्रॉ कर दीजिए आप. ठीक है, एक आपने ये ड्रॉ कर दिया, इसको मैंने वेक्टर बी नाम दे दिया, डायरेक्टेड लाइन है क्योंकि. दूसरा मैंने यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर दिया, ये वेक्टर सी हो गया, ये भी एक डायरेक्टेड लाइन है. और तीसरी लाइन मैंने इसी में ड्रॉ कर दिया, ये ए, ये भी एक डायरेक्टेड लाइन है. ये तीनों के तीनों, आप यही तो बोलोगे, तीनों की तीनों जो डायरेक्टेड लाइंस आपने ड्रॉ की है वो सेम
बोर्ड पे ड्रॉ किया आपने, ठीक है, दैट मीन्स दीज थ्री वेक्टर्स आर लाइंग इन सेम प्लेन एंड सेम प्लेन मीन्स दे आर कोप्लानर, ठीक है। तो कोप्लानरिटी के लिए कंडीशन क्या आएगी? तो कंडीशन के लिए मैंने बताया था कि अगर कोई दो वेक्टर्स एक ही प्लेन में है तो उन दोनों वेक्टर्स का जो परपेंडिकुलर वेक्टर बनाते हो वो क्या बनता है? ये वेक्टर आया। तो बी और सी का अगर परपेंडिकुलर वेक्टर देखो तो वो क्या बनता है? बी क्रॉस सी। ये हम क्रॉस प्रोडक्ट में देख चुके हैं। कोई भी दो वेक्टर्स अगर एक प्लेन में है तो उनका परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे मिलता है? उन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर मिलता है दैट इज परपेंडिकुलर। अगर यूनिट बनाना है तो यही एन कैप बन जाता है, एन कैप इक्वल्स टू बी क्रॉस सी अपॉन मॉडुलस बी क्रॉस सी, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर वेक्टर बनता है। अब बी और सी के परपेंडिकुलर वेक्टर बी क्रॉस सी दिया हुआ है और ए वेक्टर भी उसी प्लेन का पार्ट है, उसी प्लेन में लाई कर रहा है, तो ये बी क्रॉस सी ए के भी तो परपेंडिकुलर होगा, इजंट? बताओ मुझे, होगा या नहीं? भाई आप अपनी कॉपी का एक पेज लो, उस पेज में ध्यान से समझना, कॉपी का पेज लो जिसपे आप लिख रहे हो, उस पेज पे आप कोई रैंडम 3 डायरेक्टेड लाइंस ड्रॉ कर लो, ठीक है। और ड्रॉ करने के बाद जो सेंटर है उस सेंटर पे पेन को रखो, ठीक है। तो पेन को रखने के बाद ध्यान दो कि वो जो पेन है वो बी और सी के परपेंडिकुलर है, तो वो पेन ए के भी तो परपेंडिकुलर ही होगा, ऐसे? अब बताओ मुझे, होगा या नहीं? यस मैम। ठीक है, तो वही मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये बी क्रॉस सी ए के भी परपेंडिकुलर होगा अगर ये तीनों एक ही प्लेन में है। अगर ये ए दूसरे प्लेन में होता फिर हम गारंटी के साथ नहीं बोल सकते थे, ठीक है ना। तो अगर ए इसी प्लेन में है तो बी क्रॉस सी ए के भी परपेंडिकुलर होगा। अब परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन हम जानते हैं कि अगर कोई एक वेक्टर यू है दूसरा वी है और यू और बी परपेंडिकुलर है तो कंडीशन क्या होती है? इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो यही से हमने देखा कि इफ ए इज परपेंडिकुलर सॉरी बी क्रॉस सी इज परपेंडिकुलर टू ए दैट मींस dot product of these two vectors is equals to 0. So a dot b cross c is equals to 0 और a dot b cross c एक्चुअल में क्या है? ये एक डेफिनेशन बनती है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, a b c is equals to 0। तो यहां से ये रिजल्ट बनकर आता है। तो रिजल्ट क्या कहता है? अब three non-zero non-parallel vectors a b and c are coplanar if and only if स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एबीसी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। या फिर इसी को दूसरी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? नॉन जीरो नॉन पैरेलल वेक्टर्स ए बी एंड सी आर नॉन कोप्लानर, दैट मींस नॉट कोप्लानर, नॉन कोप्लानर if and only if scalar triple product a b c is not is equals to 0। got the point? इतनी बात समझ में आई? ठीक है। हाँ, तो किसने क्वेश्चन पूछा था उसको क्लियर है या नहीं? किसी ने क्वेश्चन किया था ना कि ये लास्ट पॉइंट मैम एक्सप्लेन कीजिए। Yes, ma'am. ठीक है, क्लियर, ओके Got it, ma'am. ओके। नाउ see example number 2. Suppose question is show that these vectors are coplanar, ठीक है। इन 3 वेक्टर्स को हमें कोप्लानर शो करना है। तो हम क्या करेंगे? ये फर्स्ट वेक्टर मान लिया मैंने a है, सेकंड वेक्टर इज b, थर्ड वेक्टर इज c। वी हैव टू शो दैट these 3 वेक्टर्स a b and c are coplanar, ठीक है। नाउ वी नो दैट फॉर कोप्लानरिटी कंडीशन इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ these 3 वेक्टर्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो देख लो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल कर, अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ जाता है तो वेक्टर्स कोप्लानर कहलाएंगे, अगर नहीं आएगा तो नॉन कोप्लानर बन जाएंगे। यही तो रिजल्ट हमने देखा है, रिजल्ट नंबर 3, ठीक है। सो फाइंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी इज इक्वल्स टू, कैसे फाइंड करते हैं? ये डिटरमिनेंट मेथड से मैंने बताया था। डिटरमिनेंट लिखेंगे, फर्स्ट डिटरमिनेंट फर्स्ट रो ए के कंपोनेंट से आएगी, ए कंपोनेंट्स आर 5 6 and 7, so put here 5 6 7, then second row with b components 7 minus 8 9, 7 minus 8 9, then third row with c components 325 325 लिख दिया, इक्वल्स टू किया। अब इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये इतना आ रहा है, ठीक है। कैलकुलेशन के बाद सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करने के बाद क्या मिल रहा है? 0। So since scalar triple product is equals to 0, that means these 3 vectors are coplanar. Got the point? Yeah. Okay, note कर लीजिए।
Now, suppose question is find the value of lambda so that given vectors A, B and C are coplanar. ठीक है, मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन दे दिया था, शॉर्ट क्वेश्चन, that find the value of scalar lambda such that given vectors A, B and C are coplanar. तो कोप्लानैरिटी के केस में आपको क्या करना होगा? अगर ये वेक्टर्स कोप्लानर है तो आप जानते हो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0. So given vector will be coplanar if scalar triple product is equals to 0. ठीक है, तो हम ये लेकर चलेंगे और उसके बाद जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी. सो पुट हियर all the components A, B and C in first row, second row and third row respectively. तो first row में 2 minus 3k आ जाएगा, sorry 2 minus 3 1. Second row 1 2 minus 3 and third row में क्या आएगा? 0 1 and 1. यहाँ पर कुछ मिस्टेक, लैम्डा तो नहीं दिया हुआ है, ये लैम्डा है. ये जो वेक्टर सी लिखा हुआ है ना, ये वेक्टर सी है क्या? जे प्लस लैम्डा के. इसको करेक्शन कर लीजिएगा, ये जे प्लस लैम्डा के लिखा हुआ है. ठीक है, सो वेक्टर सी इज जे प्लस लैम्डा के. तो सी के कंपोनेंट्स क्या आएंगे? 0 1 लैम्डा, 0 1 लैम्डा. ठीक है, नाउ दिस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0. सो ये इक्वेशन सॉल्व करोगे आप तो यहां से आपको एक इक्वेशन मिलेगी और लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी. ओके क्लास? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखो. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड हुज एजेस आर रिप्रेजेंटेड बाय. ठीक है, तो जो पैरेललोपाइड है उसकी एडजेसेंट साइड वेक्टर्स दिए हुए हैं ए बी और सी. ठीक है, ए बी और सी दिए हुए हैं. वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड कैसे फाइंड करोगे? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड ए बी सी इज इक्वल्स टू, ये कैसे आएगा? हमने बताया था वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड का फॉर्मूला क्या होता है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी. ठीक है, तो फर्स्ट रो में ए के कंपोनेंट्स आएंगे 2 minus 3 1 और सेकंड रो में बी के कंपोनेंट्स 1 minus 1 2 आ गया. फिर थर्ड रो में सी के कंपोनेंट्स 2 1 minus 1 आ गया. अब ये डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर लो, यही बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड. वॉल्यूम है तो आप इसको लिख सकते हो यूनिट क्यूब, और वॉल्यूम तो हमेशा वॉल्यूम एक वैल्यू है. ठीक है, इसमें प्लस माइनस का कोई मीनिंग नहीं है. तो अगर माइनस आता भी है स्टिल आप क्या लिखोगे आंसर में? 14 यूनिट क्यूब. गॉट द पॉइंट क्लास? Yes, ma'am. ओके, अब आते हैं, ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे अब. ठीक है, अब आते हैं एक प्रूविंग में. जैसे कुछ आइडेंटिटीज प्रूविंग में दी हुई है बुक में, उनको कैसे प्रूव करोगे? तो मान लीजिए ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 11. ये क्या दिया हुआ है? शो दैट vectors A, B, C are coplanar if and only if A plus B, B plus C, C plus A are coplanar. ठीक है, ये 3 वेक्टर्स कोप्लानर होंगे अगर A plus B, B plus C और C plus A कोप्लानर होंगे. बात समझ गए? ओके, तो प्रूफ क्या करना है और गिवन क्या है ये नहीं समझना है. जैसे स्टेटमेंट दिया होता है P if and only if Q का, ये सिंबल है इफ एंड ओनली इफ का. मीनिंग ये जो स्टेटमेंट है बोथ साइड से ट्रू है, बोथ साइड इंप्लीकेशन दिया हुआ है. तो एक बार आप प्रूव करते हो इफ P इज ट्रू, ठीक है, देन यानी इंप्लाइज Q इज ट्रू. ठीक है, P गिवन है और आपको Q प्रूव करना है. फिर अदर साइड इसका क्या बनेगा? इफ Q इज ट्रू देन P इज ट्रू. ठीक है, तो
अदर साइड से आप क्या करोगे, Q गिवन है और P को ट्रू प्रूव करोगे। पहले आपने क्या किया था, P गिवन है, Q को ट्रू प्रूव किया, फिर Q गिवन है, P को ट्रू किया। ठीक है, तो इस तरह से बोथ साइड इम्प्लीकेशंस आपको ट्रू करने होते हैं, प्रूव करने होते हैं। इफ एंड ओनली इफ का ये मीनिंग है। तो अब हमें प्रूव करना है, मान लीजिए इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन है ए बी सी आर कोप्लानर इफ एंड ओनली इफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए आर कोप्लानर। तो एक स्टेटमेंट मेरा है ए बी सी आर कोप्लानर, ये बन गया मेरा पी स्टेटमेंट। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ। फिर क्यू स्टेटमेंट जो है वो क्या है, ए प्लस बी कोमा बी प्लस सी कोमा सी प्लस ए, these vectors are coplanar। ठीक है, तो ये P है तुम्हारा, ये Q है। एक बार आप ये लेकर चलोगे और इसको प्रूव करोगे, फिर अदर साइड में आप इसको लेकर चलोगे और इसको प्रूव करोगे। और ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप किसी भी इम्प्लीकेशन को पहले प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे क्या इजी लग रहा है, मैं ये लेकर चलूंगी और इस स्टेटमेंट को प्रूव करूंगी। इतनी बात समझ गए यहां तक? Yes, ma'am. ठीक है, ओके। तो मैंने इसको लिया गिवन दैट, ठीक है, गिवन दैट ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए आर कोप्लानर। ओके, गिवन दैट ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए आर कोप्लानर। अब ये कोप्लानर है, तो कोप्लानरिटी की कंडीशन आप जानते हो, कोप्लानर है तो कोई भी थ्री वेक्टर्स अगर कोप्लानर होते हैं तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इंप्लाइज आप क्या लिखोगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए इज इक्वल टू 0, यही तो लिखोगे। फिर इसके बाद इंप्लीकेशन आया, अब अगर ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन अप्लाई कीजिए। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि ए प्लस बी डॉट और बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए इज इक्वल टू 0। इसके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की मैंने डेफिनेशन अप्लाई किया, इम्प्लाइज। आप डेफिनेशन अप्लाई करने के बाद आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये डॉट प्रोडक्ट को ऐसे ही रखो, पहले इन दोनों का क्रॉस लिख दो। तो क्रॉस प्रोडक्ट से आंसर क्या आ रहा है, देखो पहले मैंने बी वेक्टर उठाया और बी को क्रॉस किया इस पूरे ब्रैकेट में, तो मैंने लिखा बी क्रॉस सी फिर प्लस बी क्रॉस ए, ये हो गया। फिर मैंने प्लस किया, अब मैं सी वेक्टर को पिक कर रही हूँ, तो सी वेक्टर के लिए मैंने रेड कलर चूज किया है, सी को उठाया, तो ये सी क्रॉस सी बना प्लस सी क्रॉस ए बना, और इक्वल्स टू में क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। इतना पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. नाउ अब a प्लस बी मैंने लिखा यहाँ पर, डॉट किया, फिर b क्रॉस सी तो एज इट इज रहेगा, b क्रॉस ए भी एज इट इज रहेगा, c क्रॉस सी की वैल्यू क्या होगी ये बताओ मुझे। c क्रॉस सी तो 0 होता है ना, Yes, दो ma'am. सेम वेक्टर का क्रॉस 0 होता है, हम जानते हैं। तो इसके प्लेस पे हम वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 0 प्लस सी क्रॉस ए लिख दिया मैंने, इक्वल्स टू में तो 0 है ही, इम्प्लाइज। अब और सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट तो जितना सिंप्लीफाई कर सकते थे कर लिया हमने। अब क्या करेंगे, आप इस डॉट को मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट के साथ हम सॉल्व करेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट के साथ अब बाहर देखो क्या लिखा हुआ है, ये पहले मैंने वेक्टर ए उठाया और इस वेक्टर को इस डॉट प्रोडक्ट के साथ हर एक पार्ट में जाकर मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो मैं लिखने जा रही हूँ। तो ये क्या आएगा, ए डॉट, और वेक्टर्स के केस में ध्यान रखना जो लेफ्ट में वेक्टर है वो लेफ्ट में रहेगा, जो राइट में है वो राइट में रहेगा, इनकी पोजीशंस को इंटरचेंज मत करना। डॉट प्रोडक्ट में पोजीशन का कोई फर्क नहीं पड़ता, बट क्रॉस प्रोडक्ट में जैसे ही पोजीशंस को इंटरचेंज करोगे एक एक्स्ट्रा माइनस साइन आता है, तो बिना मतलब के आप इनके पोजीशंस को इंटरचेंज मत कीजिएगा। ठीक है, तो मैंने किया मल्टीप्लाई ए डॉट फिर इसके साथ बी क्रॉस सी, तो ये बन गया ए डॉट बी क्रॉस सी, फिर प्लस किया, अब ए को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ए, ये डॉट आया और यहाँ पर आया बी क्रॉस ए, फिर प्लस ए डॉट, 0 तो 0 ही रहेगा, फिर ए डॉट, ये बन गया सी क्रॉस ए, फिर प्लस अब इस बी को पिक करेंगे, तो बी के लिए मैं ब्लैक कलर चूज कर रही हूँ इससे ताकि क्लियर रहे।
अब b को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आया b डॉट, फिर इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया b क्रॉस c, फिर प्लस b डॉट b क्रॉस a, फिर क्या आया प्लस b डॉट c क्रॉस a इज इक्वल्स टू 0। यही तो आएगा क्लास, इतना क्लियर है? बताओ। Yes, ma'am. ओके नाउ इम्प्लाइज, अब देखो ये a डॉट b क्रॉस c, ये एक्चुअल में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या लिखा हुआ है, a b c, यही इसी की डेफिनेशन ही तो लिखी हुई है, a b c क्या होता है, a डॉट b क्रॉस c, ठीक, तो वही लिख दिया मैंने। फिर प्लस यहाँ पर क्या लिखा है, a डॉट b क्रॉस a, मतलब a b a, ये लिखा हुआ है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मिला दिया मैंने इसको। फिर a c a लिखोगे इसको, प्लस b डॉट b क्रॉस c, सो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट b b c, प्लस b डॉट b क्रॉस a, मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट b b a, ये हो गया। फिर प्लस b डॉट c क्रॉस a, मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट b c a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। इतना समझ में आ गया? Yes, ma'am. ओके, अब आप जानते हो कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई भी दो वेक्टर्स अगर सेम हो जाते हैं, ठीक है, या तीन सेम हो जाते हैं वेक्टर्स, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। यहाँ पर देखो b और b सेम है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ a और a सेम है, ये भी 0 हो जाएगा, ये a और a सेम है, ये भी 0 हो जाएगा, b एंड b और सेम, तो ये भी 0 हो जाएगा। अब ये b c a, ठीक है, ये 0 नहीं होगा और ना ही ये 0 होगा। तो अब हमारे पास क्या क्या बचा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये वेक्टर 0 हो गया। बचा क्या, a b c प्लस b c a इज इक्वल्स टू 0। इतना बचा, इतना बचा नहीं? नाउ अब ये जो a b c लिखा हुआ है और ये जो b c a लिखा हुआ है, b c a सेम एज a b c लिख सकते हैं या नहीं, ये बताओ मुझे, ये बता चुकी हूँ आपको मैं, Yes, ma'am. इसके इक्वल ही है, ठीक है। तो ये कितना बन गया, 2 टाइम्स ए बी सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ मैंने लिख दिया 2 टाइम्स ए बी सी इज इक्वल टू 0। नाउ 2 तो 0 है नहीं, बट इनका प्रोडक्ट 0 है, दिस इंप्लाइज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी इज इक्वल टू 0। और अगर ये 0 है, दिस इंप्लाइज क्या हो गया, वेक्टर्स ए बी सी आर कोप्लानर, प्रूव हो गया। प्रूफ समझ में आ गया आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ओके, ma'am. ठीक है, तो ये मैंने वन साइड प्रूव किया है अभी, ठीक है ना। अब इसका जब अदर साइड आपको प्रूव करना हो, तो जब भी इफ एंड ओनली इफ का केस होता है ना, तो इस तरह के सिचुएशंस में आप क्या कर सकते हो, इन्हीं सारे स्टेप्स को रिवर्स ऑर्डर में अदर साइड के लिए लिख लीजिए। अदर साइड जब प्रूव करोगे तो आप एक्चुअल में क्या करोगे, आप ए बी सी को प्लानर लेके चलोगे, ठीक है ना, और आप प्रूव क्या करोगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए आर प्लानर, यही तो करना है हमें। तो अब हम इस साइड को लेकर चलेंगे, ए बी सी आर लेट अस टेक ABC आर कोप्लानर, implies में क्या आया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ABC is equals to 0, implies 2 times ABC is equals to 0, implies, ठीक है, ABC plus ABC is equals to 0, implies ABC plus BCA is equals to 0, implies this one is equals to 0, implies this is equals to 0, implies this one equals to 0, implies कहाँ तक पहुंच गए, implies a प्लस बी प्लस सी प्लस ए आर कोप्लानर्स। तो उन्हीं सारे स्टेप्स को रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे तो हमें अदर साइड का प्रूफ मिल जाएगा। गॉट द पॉइंट? Yes, ma'am. ठीक है, इसीलिए ये बुक्स में प्रूविंग में जब प्रूव करते हैं ना, तो ये इफ एंड ओनली इफ का केस लेकर चलते हैं, एक ही बार प्रूव करते हैं। इसी का मीनिंग ही होता है कि उन्हीं सारे स्टेप्स को रिवर्स ऑर्डर में एज इट इज लिख देना है। तो जिस साइड से हमें प्रूव करना इजी पड़ता है उस साइड का हम प्रूव कर लेते हैं और अदर साइड के लिए हम ये इम्प्लीकेशन यूज कर लेते हैं। ओके, Okay. नोट कर लिया? नोट हो गया? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. ओके, अब जैसे एक क्वेश्चन मैं शो कर रही हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे, आप बताना आप सॉल्व कर सकते हो या नहीं। हाँ,
जैसे ये एग्जाम्पल नंबर 10 है, if a b c be any three vectors then prove that a plus b b plus c c plus a scalar triple product is equals to 2 times a b c। बताओ ये हो जाएगा? Yes, ma'am. हाँ, अभी तो हमने यही किया है ना, लाइक कोप्लानरिटी जो प्रूव किया था उसके इंटरमीडिएट स्टेप्स में हमने यही तो दिखाया था कि ये जब हम इसको सॉल्व करके लाए थे तो इसकी वैल्यू इसकी इक्वल आ रही थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, प्रूव कर सकते हो, तो इसको कंप्लीट कर लेना। एक और क्वेश्चन में शो कर रही हूँ यहाँ पे। नाउ सपोज नहीं, ये नहीं, ये तो हो चुका है। ये क्वेश्चन देखिए। अच्छा, show that A, B, C are non-coplanar if and only if A plus B, B plus C, C plus A are non-coplanar. Okay. Show that A, B, C are non-coplanar if and only if A plus B, B plus C, C plus A are non-coplanar. तो अभी तो हमने इसी स्टेटमेंट को कोप्लानरिटी के सेंस में प्रूव किया था, है ना? We have already proved that if A, B, C are coplanar if and only if A plus B, B plus C, C plus A are coplanar. यही तो किया था हमने। तो नॉन कोप्लानर को भी वैसे ही प्रूव कर सकते हैं। नॉन कोप्लानर के केस में कॉन्ट्रापॉजिटिव स्टेटमेंट यूज करोगे आप, नेगेशन वाला। A, B, C are non coplanar, that means scalar triple product A, B, C is not is equals to 0। ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 A, B, C is not equals to 0। और 2 A, B, C किसकी वैल्यू थी हमने अभी दिखाई थी क्वेश्चन में, A plus B, B plus C, C plus A स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसकी वैल्यू हमने प्रूव की थी ना 2 टाइम्स A, B, C। तो इसकी प्लेस पे ये पुट कर दिया, दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब इन 3 वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर 0 नहीं आ रहा है तो ये तीनों वेक्टर्स भी नॉन कोप्लानर हो गए। समझ गए? समझ गए या नहीं क्लास? यस मैम। ओके। मैम एक क्वेश्चन है, ये तो Yes. हमने अभी पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया तो उससे हमें पता है, हाँ तो ऐसे जब एट रैंडम मतलब दिया जाएगा तो कैसे करेंगे? हाँ, मान लो जैसे तुम्हें मालूम नहीं है ना, तो फिर तुम्हें सारे स्टेप्स करने होंगे कि जैसे हमें ये प्रूव करना है कि ए बी सी आर नॉन कोप्लानर इफ एंड ओनली इफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए आर नॉन कोप्लानर। तो मैंने तुमको सिखाया है कॉन्ट्रापॉजिटिव स्टेटमेंट लिखाना, जैसे पी इफ एंड ओनली इफ क्यू होता है। ठीक है, तो जब कॉन्ट्रापॉजिटिव स्टेटमेंट लिखोगे तो यहाँ पर बोला जाएगा इफ नॉट पी, इफ एंड ओनली इफ नॉट क्यू। ये इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है। अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होता है। ठीक है, तो आप चाहे तो इसको प्रूव कर दो, चाहे तो इसको प्रूव कर दो, दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, अब मान लीजिए हम लोग ए बी और सी के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को भी नॉन जीरो दिखा सकते हैं। हाँ, हम ये क्या करेंगे, हम यहां से स्टार्ट करेंगे। Let us take A plus B, B plus C, C plus A are non-coplanar। हाँ, समझ में आ गया? हाँ, ये हो Implies, जाएगा, रिवर्स में करे। हाँ रिवर्स में कर लो, A plus B, B plus C, C plus A नॉट इज इक्वल्स टू 0। नॉन कोप्लानर के लिए नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा। फिर आप इसकी वैल्यू आपने निकाली थी, इसकी वैल्यू आप पूरा निकाल कर दिखाओगे, क्या आएगा 2 टाइम्स ए बी सी। ठीक है, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0 implies ए बी सी is not is equals to 0 implies vectors A, B, C are non-coplanar। Got the point? ठीक है, और फिर इफ एंड ओनली इफ ये इस डायरेक्शन में अप्लाई कर दोगे। समझ में आ गया ना? यस मैम, आ गया। ठीक, अब आते हैं, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में तो कंप्लीट हो गया है।
अब आते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन पे। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में जो पॉइंट्स डिस्कस किए हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो एक्स्ट्रा आपको नहीं जाना है बुक में, जितना बता रही हूँ उसी पे जाना है आपको ना। अब देखो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन जब मैं बताऊंगी तो आपको कैलकुलेशन करना है एक, ठीक है। वो सारा कैलकुलेशन अभी करके बताओगे मुझे। जैसे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट दिया हुआ है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट 3 वेक्टर्स का इस तरह से डिफाइन करते हैं कि जो आउटपुट आता है वो क्या आता है? वेक्टर क्वांटिटी। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। So suppose 3 vectors A, B, C are given, then vector triple product denoted as A cross B cross C, ये इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। और डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन कैसे करेंगे? दिस इज इक्वल्स टू, ये जो A है इसका जो फर्देस्ट वेक्टर होता है, इससे फर्देस्ट वेक्टर कौन सा है? C, है ना, पोजीशन वाइज। तो उसके साथ इसका डॉट लिखना है A डॉट C, और रिमेनिंग वेक्टर एज इट इज लिख देना है B। फिर माइनस लिखोगे, उसके बाद A का B के साथ डॉट करोगे, A डॉट B, और रिमेनिंग वेक्टर यानी C एज इट इज लिख दोगे। ओके, ये हो गया। तो ये हो गया A क्रॉस B क्रॉस C डिफाइन करने का मेथड। अब मान लीजिए आपको कैलकुलेशन करना है A क्रॉस B क्रॉस C, तो ये अगर वैल्यू कैलकुलेट करना है गिवन 3 वेक्टर्स के लिए, तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें पहले B और C वेक्टर्स के लिए B क्रॉस C कैलकुलेट करना है, फिर जो आंसर आएगा उस वेक्टर को A के साथ क्रॉस करना है डिटरमिनेंट मेथड की हेल्प से। तो 2 बार इसमें डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना होगा इसके कैलकुलेशन में। गॉट द पॉइंट? ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये जो A डॉट सी वैल्यू आएगी, A डॉट सी के लिए आप क्या करोगे? मान लीजिए एक तो मेथड ये है कि A क्रॉस B क्रॉस C के लिए आपने पहले B क्रॉस C कैलकुलेट किया डिटरमिनेंट से, फिर जो आंसर आया वो भी एक वेक्टर बनेगा, तो उसका A के साथ जब क्रॉस निकालोगे तो भी डिटरमिनेंट मेथड यूज करोगे। एक तो ये कैलकुलेशन हो गया। सेकेंड कैलकुलेशन इसी का कैसे कर सकते हैं? इस डेफिनेशन के थ्रू हम राइट साइड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे? A डॉट सी कैलकुलेट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट इज एन स्केलर क्वांटिटी, तो यहां से हमें स्केलर वैल्यू मिलेगी। मान लो थोड़ी देर के लिए 5 मिली, तो 5 का B में तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हो ना, 5 टाइम्स B, ये तो लिख ही सकते हो। तो इसलिए यहाँ पर ना तो डॉट होता है और ना ही क्रॉस होता है, क्योंकि ये स्केलर वैल्यू आती है। इसी तरह से यहाँ पर ये स्केलर वैल्यू मिली थी, तो ना तो यहाँ पर डॉट आएगा ना क्रॉस आएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये A क्रॉस B क्रॉस C इज इक्वल टू क्या बन जाता है? A डॉट C B माइनस A डॉट B C। मान लीजिए आपको B क्रॉस C क्रॉस A करना है, तो आप जानते हो 2 वेक्टर्स का, ये एक वेक्टर है एक ये वेक्टर है, अगर इनकी पोजीशंस को इंटरचेंज करो, ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा माइनस साइन आएगा, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? माइनस टाइम्स A क्रॉस B क्रॉस C, ये भी तो लिख सकते हैं। और A क्रॉस B क्रॉस C की वैल्यू हमें पता है ये है, तो इसी में माइनस अप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा? A डॉट B C माइनस A डॉट C B, ये फॉर्मूला इसके लिए बन गया। तो फॉर्मूला क्लियर हो गया क्लास? ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन एक आइडेंटिटी से रिलेटेड पूछा जाता है और एक वेरिफिकेशन का क्वेश्चन आता है इसमें। तो क्वेश्चन ऐसे होगा, वेरीफाई वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट फॉर गिवन वेक्टर्स A is equals to I plus J plus K, B is equals to I minus J plus K, and C is equals to I minus J। ठीक है, मैंने ये 3 वेक्टर्स ले लिए हैं। अब आपको प्रूव करना है कि ये 3 वेक्टर्स, सॉरी वेरीफाई करना है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को।
तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, मान लीजिए केवल इतना ही क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है क्या, इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। कई बार डेफिनेशन लिखते हैं, कई बार नहीं लिखते हैं, तो सिंपली अगर ऐसे लिखा हुआ है तो आपको मालूम है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी, जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो कैसे लिखते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू क्या आएगा, ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी सी, ये आएगा। अब इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए बोला गया है, तो वेरिफिकेशन के लिए क्या करना है, आपको एलएचएस कैलकुलेट करना है, आरएचएस कैलकुलेट करना है गिवन 3 वेक्टर्स के लिए, और if LHS is equals to RHS, then a statement is verified. पॉइंट क्लियर हो गया? Yes, इतना ma'am. समझ में आया ना? ठीक है, तो अब LHS पार्ट का कैलकुलेशन करके बताओ मुझे, LHS इक्वल्स टू A क्रॉस B क्रॉस C। ठीक है, बॉयज LHS पार्ट का कैलकुलेशन करेंगे और गर्ल्स RHS पार्ट का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, LHS के लिए आपको क्या करना है, पहले आप B क्रॉस C फाइंड करो डिटर्मिनेंट से, फिर जो आंसर आएगा उसका A के साथ क्रॉस करो, कैलकुलेट करके बताओ मुझे। B क्रॉस C देखो कितना बना, I J K, B वेक्टर क्या है यहाँ पर, B वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या बनेंगे, 1 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 1, और C के कंपोनेंट्स क्या बनेंगे, I का है 1 कोफिशिएंट, J का है -1 और K का है 0। ये बताओ मुझे कितना आया। I plus J. I प्लस जे आ रहा है, सभी का आ रहा है ये, Yes, ma'am. I plus J. ठीक है। तो अब I प्लस जे तुम्हारा B क्रॉस C हो गया, तो A क्रॉस B क्रॉस C, अब ये निकालो, तो A क्रॉस B क्रॉस C ये कितना बनेगा, तो B क्रॉस C तुम्हें पता चल गया है, अब लिखो I J K, वेक्टर A के कंपोनेंट्स सेकंड रो में आएंगे तो वो क्या बनेंगे, 1 1 1, और B क्रॉस C के कंपोनेंट्स, तो B क्रॉस C क्या है, I प्लस J, तो इसके कंपोनेंट क्या है, 1 1 0। ये बताओ कितना आया, A क्रॉस B क्रॉस C। Minus I plus J. माइनस Minus आई, I plus J. सभी का ही आ रहा है, Yes, ma'am. ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया माइनस आई प्लस जे, ठीक, ये आ गया तुम्हारा एलएचएस। अब आरएचएस कैलकुलेट करो, गर्ल्स आपने कैलकुलेट किया आरएचएस, यस मैम, आरएचएस कितना आया, माइनस आई प्लस जे। माइनस आई प्लस जे, ठीक है, एक बार कंफर्म करो ये माइनस आई प्लस जे, देखो ए डॉट सी, जब आरएचएस का कैलकुलेशन यहाँ करते हैं, जब आरएचएस का कैलकुलेशन करेंगे तो हम पहले ए डॉट सी की वैल्यू निकालेंगे, ए डॉट सी बताओ कितना आया, ए डॉट सी की वैल्यू बताइए, ए डॉट सी, तो ए को सी के साथ डॉट करो तो 1 और -1 0 आ गया, ठीक है, तो ए डॉट सी के प्लेस पे तो 0 रखा, 0 इंटू बी तो 0 ही हो जाएगा, फिर माइनस किया, फिर अब ए डॉट बी की वैल्यू निकालिए, तो ए डॉट बी देखो कितना आ रहा है, ए डॉट बी 1 तो 1 और -1 0 और के डॉट के यानी 1, ये 1 आ गया, और फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सी, सी प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, तो सी वेक्टर कितना है, 1 के साथ सी को मल्टीप्लाई कर दो, सी कितना है, आई माइनस जे, तो ये कितना आ गया बताओ, माइनस आई प्लस जे, माइनस आई प्लस जे, तो एलएचएस भी माइनस आई प्लस जे आ रहा है और आरएचएस भी माइनस आई प्लस जे आ रहा है, तो सिंस एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस, दैट मींस स्टेटमेंट इज वेरीफाइड। बात समझ गए? यस मैम। ओके